हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से लेकर के आ गए हैं बीएसटीसी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको 25 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपको वीडियो एंड होने के बाद में कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके 25 में से कितने प्रश्न राइट हुए। नीचे आप ज़रूर बताइए, अपना स्कोर ज़रूर से भेजिए। तो देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मातृका मंदिर कहाँ पर है। यहाँ पर आपको पूछा है दोस्तों मातृका मंदिर जो है वो कहाँ पर है। यानी आपके सामने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। देखिए जालरापाटन, झालावाड़, फिर पुष्कर, गंगधार, भीनमाल। तो कहाँ पर है दोस्तों मातृका मंदिर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप दीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो गंगधार। ठीक है, गंगधार में मंदिर है। कौन सा? गंगधार, झालावाड़ में मातृका मंदिर। यानी इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आपको राजस्थान बीएसटीसी का ऑनलाइन टेस्ट देना है, आपको क्विज़ देना है, तो गूगल पे सर्च कीजिए rnstudymasala.com ना स्क्रॉल पर, और यहाँ पर होम पेज देखिए बीएसटीसी ऑनलाइन क्विज 2021। यहाँ पर आपको टेस्ट दे रखा है। आप सिंपली स्टार्ट पर क्लिक करना है, आपको अपना नाम डालना है और फिर ऐसे आप टेस्ट दे। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। तो देखिए निम्नलिखित में से उत्तरी सीमा का प्रहरी या बड़कीवाड़ कौन सा किला कहलाता है। यहाँ पर आपको किला पूछा है। देखिए निम्नलिखित में से उत्तरी सीमा का प्रहरी या बड़ किवाड़ कौन सा किला कहलाता है दोस्तों। जैसलमेर का किला, बटनेर का किला, लोहागढ़, या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसलमेर में कौन सा किला दोस्तों, ये जो है किला है वो सोनार का किला। कौन सा दोस्तों? सोनार किला या फिर स्वर्ण किला। वहीं बात करें भटनेर के अंदर, भटनेर में कौन सा किला है, यानी भटनेर का जो किला है ना वो कहाँ पर है। तो भटनेर का किला वो है हनुमानगढ़ में। कहाँ पर? हनुमानगढ़। और लोहागढ़ का किला है वो दोस्तों भरतपुर के अंदर है। अब मैंने 3 प्रश्न बता दिए। अगर यहाँ से पूछ लेता था कि भाई लोहागढ़ किला कहाँ पर है, तो आप बताओगे यानी भरतपुर के अंदर। भटनेर का किला कहाँ पर है, तो हनुमानगढ़ के अंदर। वहीं जैसलमेर किला है जो है, यानी जैसलमेर में कौन सा किला है, सोनार का किला। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं क्या पूछा है कि उत्तरी सीमा का प्रहरी, या देखिए यहाँ पर भटकीवाड़ कौन सा किला कहलाता है। यहाँ पर आप किले का नाम बताना दोस्तों। तो इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा दोस्तों, वो है जैसलमेर का किला। ठीक है, जैसलमेर का किला यानी कि सोनार किला, स्वर्ण किला। गोल्डन फोर्ट। राजस्थान में स्थानीय प्रशासन के लिए छावनी मंडल कहाँ पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में स्थानीय प्रशासन के लिए छावनी मंडल कहाँ पर स्थित है। तो देखिए गिलुंड, राजसमंद में, नसीराबाद, अजमेर में, ऑप्शन ए या बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको पूछा है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा दोस्तों कहाँ पर, तीसरे का जो आंसर है वो होगा नसीराबाद, अजमेर में। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गिलुंड एक सभ्यता भी है जो कि कहाँ पर है, गिलुंड क्या एक सभ्यता है। ये सभ्यता दोस्तों है राजसमंद जिले के अंदर। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए। तो फिर देखिए हमारा अगला प्रश्न, देखिए उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद किस युद्ध के बाद पड़ा। यानी कि उदयपुर जो है उसका जो नाम है मोहम्मदाबाद किस युद्ध के बाद पड़ा। यानी कि उदयपुर का नाम क्या है दोस्तों, मोहम्मदाबाद। कौन सा युद्ध है उसके बाद में उदयपुर का नाम है वो ऐसा रख दिया गया। तो आपके सामने ऑप्शन है, पहला पानीपत के युद्ध के बाद, फिर दूसरा ऑप्शन है देखिए तराइन के युद्ध के द्वितीय युद्ध के बाद, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद, या फिर खातौली के युद्ध के बाद। तो दोस्तों मोहम्मदाबाद नाम जो है वो पड़ा है हल्दीघाटी का युद्ध के बाद में। ठीक है, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में मोहम्मदाबाद नाम पड़ गया। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हल्दीघाटी का युद्ध तो पड़ गया, यानी हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में नाम तो पड़ गया, लेकिन हल्दीघाटी का युद्ध है ना वो कब हुआ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कौन मुझे बताएगा। सबके कमेंट्स मैं देख रहा हूँ, आंसर आपको बताना है नीचे कमेंट में कि हल्दीघाटी का युद्ध है वो कब लड़ा गया और किसके मध्य लड़ा गया। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दें दोस्तों। बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है। बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र जो है वो किस जिले में है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, जो भी विद्यार्थी हमारे रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं उन्होंने तो इसका आंसर दे दिया करेक्ट, लेकिन जो नए जुड़े हैं उनके लिए बता रहा हूँ। बनास बेसिन का जो मुख्य क्षेत्र है वो है दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, भीलवाड़ा के अंदर पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए किस प्रांतीय प्रजामंडल
यानी किस प्रांत के प्रजामंडल ने 19। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड में डाउट नेट के साथ करो ना आउट। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का क्यों ना हो, सीबीएसई या अन्य किसी स्टेट बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं, IIT, जेई और नीट का सवाल हो। इसके साथ ही डाउट नेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही डाउट नेट ऐप इंस्टॉल कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 36 में कृष्णा दिवस मनाया, यानी जो प्रजामंडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्रश्न आएगा, किसान आंदोलन से भी दोस्तों प्रश्न आते हैं, तो आपको इनसे जरूर से याद करना है। तो देखिए किस प्रांत के, देखिए प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया। इसका जो आंसर है दोस्तों जोधपुर। ठीक है, जोधपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शीतला सप्तमी का मेला राजस्थान में किस जिले में लगता है? मेला, देखिए मेला है, कोई त्यौहार है, इनसे ज़रूर से याद करो आप। ठीक है, ये सब प्रश्न आते हैं। तो शीतला में यानी देखिए शीतला सप्तमी का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों पाली जिले में। ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पाली जिले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वर्तमान राजस्थान में केला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है दोस्तों? केला देवी अभ्यारण्य, तो दोस्तों केला देवी अभ्यारण्य जो है वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? केला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो करौली जिले के अंदर है। कहाँ पर दोस्तों? करौली वन्यजीव अभ्यारण्य। आपको कुछ भी याद नहीं करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़्यादा है कि आप ऐसे याद कर लो कि कौन सा, जैसे कहाँ पर, जैसे मैं बता दूँ कि सरिस का मान लो मैं देता हूँ। अब देखो यहाँ पर सरिस का कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। तो आपको ये तो याद कर लो कि भी कहाँ पर है, कि ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है। ठीक है, उसका स्थान याद रखो, उसका जिले का नाम याद कर लो। फिर दूसरी बात ये आती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जैसे यानी काले हिरण। तो काले हिरण यहाँ पर किस में पाए जाते हैं? ठीक है, ऐसे याद कर लो, यानी जो चुरू का है ना, यानी ताल छापर, वहाँ पर। वही अगर बात करें सीता माता अभ्यारण्य में एक पाई जाती है, यानी कि उड़न गिलहरी। तो सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों? प्रतापगढ़ की में। तो आपको ऐसे याद करने, जो इम्पोर्टेंट है उसमें याद जरूर करें। और एक हमने पिछले भी पढ़ा था कि यानी जितनी वन्यजीव अभ्यारण्य है मैंने बता दिया कि उनको याद कर लेना है, उनसे इंपॉर्टेंट आते हैं। फिर देखिए हमारा अगला प्रश्न, हनुमान जयंती कब मनाई जाती है दोस्तों? हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? तो देखिए चैत्र माह में अंदर हनुमान जयंती मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट आपके लिए आंसर देते जाइए दोस्तों। देखिए दोस्तों एक सेकंड में बताता हूँ इसका जो देखिए किस त्यौहार को भरने वाले मेले पर मुख्य रूप से ऊँट व घोड़ों की दौड़ मुख्य रूप से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कौन सा जो त्यौहार है उसमें जो है ना ऊँट और घोड़े है ना, उनकी दौड़ है, मुख्य रूप से क्या है? मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, फेमस है। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों कौन देगा? इसका आंसर दोस्तों कौन देगा? तो बताइए इसका जो आंसर क्या होगा दोस्तों? यानी कि ऐसा कौन सा त्यौहार है, ऐसा कौन सा मेला है, यानी मेला जो बढ़ता है ना, तो उसके अंदर ऊँट व घोड़े दोनों मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका जो आंसर है दोस्तों गणगौर। ठीक है, गणगौर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 10वें प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, किस त्यौहार को लड़कों के लिए देखिए सिंजारा जाता है? देखिए यहाँ पर प्रश्न है किस त्यौहार को लड़कों के लिए सिंजारा आता है? इस 11वें प्रश्न का आंसर है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। और वैसे अब गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो हमारे विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए अरावली पर्वत श्रृंखला के गुरु शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है दोस्तों? समुद्र तल से यहाँ पर ऊंचाई पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 1722 मीटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन प्रश्न है, 7वीं 8वीं विद्यार्थी वाला इस प्रश्न का आंसर जो करेक्ट दे सकता है। इसका करेक्ट होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, गैप्स अगर दोस्तों पिछली क्लास के अंदर, पिछला वीडियो के अंदर आपने देखा होगा, तो उस वीडियो के अंदर हमने ऐसा प्रश्न जरूर लिया था और वह प्रश्न रिपीट हुआ है दोस्तों। गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? गैप सागर दोस्तों, ये प्रश्न जो है किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, सभी का प्रश्न जो है वो सही होना चाहिए। जो विद्यार्थी है उसने जो आंसर सही दिया दोस्तों, तो आपका 100% सिलेक्शन फिक्स है। अगर आपने इस प्रश्न का भी गलत आंसर दिया तो फिर आप देख लो। गैप सागर झील है वो दोस्तों किस जिले में है? कौन से जिले में गैप सागर झील है दोस्तों? आंख बंद करके भी आंसर आएगा डूंगरपुर। क्या दोस्तों? डूंगरपुर जिले में गैप सागर झील है वो स्थित है, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट
बिसलपुर परियोजना राजस्थान के किस जिले में क्रियान्वित की जा रही है? बिसलपुर परियोजना राजस्थान के किस जिले में क्रियान्वित की जा रही है? कोटा, टोंक, बूंदी या फिर अजमेर? तो दोस्तों ये वाला प्रश्न है, इसका जो आंसर है दोस्तों अजमेर जिले के अंदर, ठीक है। सॉरी इसका आंसर होगा दोस्तों टोंक, ठीक है। टोंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज को कितने भागों में बांटा गया है? संविधान संशोधन, आपको इन्हें मेन टॉपिक है पंचायती राज, पंचायत राज से प्रश्न आता है, ठीक है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो 15वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, यानी कि जो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंदर पंचायत राज को कितने भागों में बांटा गया है? तो उसके अंदर दोस्तों बांटा गया है कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में देखिए ब्रह्माखेड़ा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की यानी कि जो लंबाई है, यानी ये खेड़बम्बा, ठीक है। खेड़बम्बा गुजरात से खेतड़ी तक, खेतड़ी कहाँ पर पड़ता है? झुंझुनू, ठीक है। और तांबे के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। तो अब बताना है कि उसकी लंबाई कितनी है। तो इसका जो आंसर है वो होगा दोस्तों 550 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 550 किलोमीटर करेक्ट आंसर होगा। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती है। लूनी नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती है दोस्तों, तो वो होगी दोस्तों जोजरी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? जोजरी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए है, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से बड़ा है, यानी कितना गुना बड़ा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर है। कौन दोस्तों? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। वहीं सबसे छोटा जिला की बात करें दोस्तों तो सबसे छोटा जिला जो है धौलपुर है, ठीक है। धौलपुर सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे बड़ा जिला कौन है? जैसलमेर है, ठीक है। ये तो बात पता होगी। और अगर बात करें यहाँ पर यानी इसका जो यहाँ पर क्या पूछा है कि जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जो है वो धौलपुर किस जिले से है, यानी कितना गुना बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा किसका राइट आंसर? देखिए यानी कि 12.67 गुना, 12.66 गुना बड़ा है। करेक्ट आंसर सी होगा इस प्रश्न का। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं और अगले प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी तोप किस जिले में स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी तोप किस जिले में स्थित है? यहाँ से देखिए भारत का ही प्रश्न है। एशिया की सबसे बड़ी झील जो है, एशिया की सबसे बड़ी तोप जो है वो किस जिले में है, किस दुर्ग में है? देखिए यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, मेहरानगढ़ होगा, ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग। अब इसमें बताना करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके पास जो है वो 4 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दोस्तों इसका आंसर दे दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एशिया की सबसे बड़ी तोप जो है वो किस जिले में स्थित है दोस्तों, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पूछा है जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दोस्तों जयगढ़ दुर्ग जो है वो कहाँ पर है? ये है दोस्तों जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर जिले में। वही बात करें नाहरगढ़ दुर्ग, ये भी दोस्तों जयपुर में, ठीक है। फिर मेहरानगढ़ ये बात करें, ये दोस्तों जोधपुर के अंदर है, और ये जो चित्तौड़गढ़ है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो यहाँ से मैं क्या पूछा है कि जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है ना वो किस ज़िले में रखी गई है। तो यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी तोप पूछी है, तो एशिया की सबसे बड़ी तोप दोस्तों जयगढ़ दुर्ग में रखी गई है। कहाँ पर दोस्तों? जयगढ़ दुर्ग, जो कि कहाँ पर है? जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर, ठीक है। ओके, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये दोस्तों क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, इस दुर्ग को चील का चिल्ला भी बोलते हैं, ठीक है। चील का यानी दोस्तों चील का टिल्ला भी बोलते हैं, चील का टिल्ला, ये भी आप ध्यान रखना। चील का टिल्ला किस जिले को कहते हैं? जयगढ़ दुर्ग को कहते हैं दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग को कहते हैं। ओके, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके दोस्तों, यानी एकमात्र ऐसा जिला है, ऐसा किला है जो तोप गाड़ने का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना भी यहीं पर है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला यहाँ पर केंद्र कहाँ पर है? तो इसका जो आंसर है देखिए तब्बी जी अजमेर में। करेक्ट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न,
ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बता दो, अभी तक नहीं किया है ना, तो यार लाइक ठोक दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये है दोस्तों जोधपुर के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? जोधपुर के अंदर। जोधपुर से कितने विद्यार्थी है? जोधपुर से कितने विद्यार्थी देख रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अपने जिले का नाम जरूर से कमेंट करें। देखिए, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम कौन सा है? और हमने कल इसी से रिलेटेड एक प्रश्न भी पढ़ा था, तो वो भी इसका जो आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है बावड़ी, खडीन, कुंड या उकेरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा दोस्तों खडीन। ठीक है, खडीन इसका प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थानी चित्रकला का मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? मूल पूछा है दोस्तों। मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ी शैली या फिर शेखावटी दोस्तों। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों किशनगढ़ शैली दोस्तों, किशनगढ़। ठीक है, अजमेर। ठीक है, किशनगढ़ शैली कहाँ की है? अजमेर की। मारवाड़ी के अंदर आते हैं जैसे जोधपुर है। शेखावटी में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? शेखावटी में देखिए झुंझुनू, सीकर हो गया, चूरू, वह सभी जिले आते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, कमला व इलायची नाम की महिला चित्रकार किस शैली से जुड़ी थी? दोस्तों जो भी चित्रकार है ना, जो भी आपकी शैली है, उनकी जितने भी आपको देखिए चित्रकार है ना, उनसे आपको पता होना, जैसे रामानंद वगैरह है, नाथ है, ये सभी आपको ध्यान होना चाहिए। जिला पूछ सकता है, नाम 2-3 जनों के नाम दे देगा और आपको पूछेगा उस जिले का नाम, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए दोस्तों याद जरूर से कीजिए। ठीक है, 24वां प्रश्न है, कमला व इलायची नाम की महिला चित्रकार किस शैली से? नाथ द्वारा, मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर। दोस्त का जो आंसर है दोस्तों नाथ द्वारा। और दोस्तों आपको एक चीज़ याद भी रखनी, पिछवाइयाँ दोस्तों श्री कृष्ण से संबंधित है, इसको भी आपसे थोड़ा ध्यान ज़रूर रखें। चित्र शैली के अंदर एक प्रश्न आपका ऐसा आ सकता है। नेक्स्ट आप देखें, राजस्थान में बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? यहाँ पर देखिए बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है। अब ऐसे देखिए तीज आने वाली, तो यहाँ से पूछा है कि बूढ़ी तीज जो है वो कब मनाई जाती है। यहाँ से आपका प्रश्न जो है पूछ लिया, भाद्रपद कृष्ण तृतीय, श्रावण कृष्ण तृतीय, भाद्रपद शुक्ला तृतीय या फिर श्रावण शुक्ला तृतीय। दोस्तों करेक्ट आंसर है भाद्रपद शुक्ला तृतीय को मनाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर होगा 25वें प्रश्न का। तो आज का देखिए 25 प्रश्न हमने किए हैं। तो आप अपना जो स्कोर नीचे बताइए कि 25 में से कितने राइट हुए, कितने मार्क्स आपके आज के टेस्ट के अंदर आ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो भी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन दबाइए, जिससे आपको और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।